अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सर ज़हीर अली है। आज की इस लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 1.4 को बेटा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। याद रहे कि इससे पहले वाली लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 1.3 को बेटा कंप्लीट सॉल्व किया था। आप बेटा उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। उनके साथ साथ बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को बेटा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी बेटा लाजमी करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ बेटा हमारे इस चैनल को बेटा शेयर भी करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको हर वक्त रिसीव होती रहे, ठीक है। तो बेटा आइए तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमसे क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कह रहा है कि नीचे बेटा कुछ बेटा क्वेश्चंस हैं, इनको आप बेटा सिंप्लीफाई करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, ठीक है। 3 के ऊपर बेटा पावर 5 है डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बेटा वैसे का वैसा उतार देंगे, ठीक है। 3 के ऊपर बेटा 5 है और बेटा 3 स्क्वायर है। तो देखें बेटा इस वाले क्वेश्चन को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बेटा 5 वही, ठीक है। अभी देखें बेटा ये चीज़ डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो डिवाइड बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर ऊपर लेकर जाएं तो इसको हम इस वाली चीज़ को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखें ऐसी रकमें, ठीक है, जिसका बेस सेम हो और बीच में बेटा, ठीक है, डिवीजन का साइन हो, तो पावर्स हमेशा बेटा माइनस होते हैं। तो बेटा ये बेस कौन से है बेटा, एक 3 है एक 3 है, दोनों को मिलाकर बेटा हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो बेस वही एक है और पावर 5 - 2, ठीक है बेटा। तो 5 से बेटा 2 गए, कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। अभी बेटा 3 के ऊपर पावर 3 है, तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। 3 इंटू 3 से बेटा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 और 9 को दोबारा बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 ज़ा 27 आएगा। तो बेटा ये इसका क्या है बेटा, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट पे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये भी बहुत आसान है, ठीक है। 2 के ऊपर बेटा पावर 4 है, डॉट मीन्स बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के पावर बेटा 3 है डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर है, ठीक है। बहुत ही आसान है बेटा। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको बेटा हम पहले उतार देंगे, ठीक है। बहुत ही बेटा आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 2 के ऊपर पावर 4 मल्टीप्लाई 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, ठीक है। तो देखें बेटा ये 2 के ऊपर पावर वही सेम ही रहेगा, 5 के ऊपर बेटा पावर 3 होगा। तो देखिए बेटा 10 के ऊपर पावर 2 है, तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें बेटा ये पावर दोनों के ऊपर है, तो बेटा ये बेटा हमने ऐसे क्यों किया, ताकि बेटा जो चीज़ ऊपर है नीचे भी बेटा वैसी हो जाए, ठीक है। तो बेटा इसलिए हमने किया है ताकि बेटा क्वेश्चन हल हो सकें। जो चीज़ ऊपर होती है बेटा नीचे भी वैसे करेंगे ताकि बेटा क्वेश्चन हल हो सके, इसके बेसिस सेम हो सके। तो बेटा 2 के ऊपर बेटा पावर 4, ठीक है, 5 के ऊपर पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर बेटा पावर 2 हो जाएगा, 5 के ऊपर बेटा पावर 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको हम आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखें बेटा ये चीज़ डिवाइड हो रही है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, तो बेटा क्या करेंगे, 2 के ऊपर बेटा पावर 4 डॉट 5 के ऊपर बेटा पावर 3, तो ये बेटा ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ना बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो ये 2 के ऊपर पावर 2 डॉट 5 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा। अभी देखें बेटा बेसिस सेम है, बेसिस सेम होंगे, ठीक है, बेसिस सेम होंगे, बीच में डिवीजन का साइन है, तो बेटा क्या करेंगे हम, पावर्स हमेशा माइनस होंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो बेटा ये 2, ये बेटा क्या है 4 है, तो ये वाला क्या है बेटा 2 है, डॉट वही बेटा 5
3 माइनस 2। ठीक है बेटा, इनको मज़ीद हल करते हैं। 4 माइनस 2 2, 5 वही, 3 माइनस 1 1 आएगा। 1 को बेटा हम लिखते नहीं है, तो 2 का जब बेटा स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, तो इंटू 5 होगा। तो बेटा इसको मज़ीद हल करेंगे। 4 इंटू 5 बेटा इसका 20 आंसर आएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट पे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी बेटा बहुत ही आसान है। जैसे बेटा हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं, ये भी इसी तरीके से ही हल होगा। देखिए बेटा, इसमें देखें a प्लस बी होल स्क्वायर डॉट यानी मल्टीप्लाई c प्लस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी ब्रैकेट ओवर डॉट या मल्टीप्लाई c प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखें सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन को बेटा हम एज इट उतार देंगे। a प्लस बी, ठीक है, उसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई c प्लस डी उसका क्यूब है बेटा। ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई c प्लस डी होगा। अभी देखें बेटा, ये चीज़ डिवाइड हो रही है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो देखें बेटा a प्लस बी, ठीक है, तो बेटा ये क्या होगा 2 डॉट c प्लस डी, ये बेटा 3 होगा, तो ये डिवाइड होगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये डिवीजन की है बेटा। a प्लस बी डॉट c प्लस डी हो जाएगा। अभी देखें बेसिस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो क्या होगा बेटा, पावर्स हमेशा बेटा क्या होंगे, हमेशा माइनस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, माइनस होते हैं। तो बेटा इसको मैं डायरेक्ट हल कर लेता हूँ। ठीक है, देखें a प्लस बी, ठीक है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं है 1 है। ठीक है, तो 1 आएगा, 1 को लिखते नहीं है, डॉट c प्लस डी। ठीक है, ओके बेटा, c प्लस डी। अभी देखिए बेटा 3 है। ठीक है, 3 से बेटा क्या होगा, 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 को हम लिखते नहीं हैं। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 1.24 के बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है बेटा, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। कह रहा है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को बेटा यूज़ करके नीचे बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इनको बेटा आप सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में देखें बेटा 1/3 उसके पावर 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 1/3 उसका पावर बेटा 5 है। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को उतार देंगे, जैसे बेटा हम करते आए हैं। तो 1/3 पावर बेटा 4 मल्टीप्लाई 1/3 पावर बेटा 5 होगा। अभी देखें बेटा, इससे पहली वाली क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि अगर बेसिस सेम हो और अगर बीच में डिवीजन का साइन हो तो पावर्स क्या होते हैं बेटा, माइनस होते हैं। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे बेसिस सेम है। ठीक है, बेसिस सेम है मगर यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई का साइन है। अगर बेसिस सेम हो बेटा और अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेटा क्या होगा, पावर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो बेटा बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। तो बेटा दोनों का बेसिस क्या है, सेम है, 1/3 है, तो पावर्स क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे। तो 4 + 5 कितना होगा बेटा, 1/3 वही आएगा। 4 + 9, 4 + 5 = 9। ये बेटा इसका फाइनल आंसर होगा। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है बेटा, जैसे बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, अगर बेटा बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार देंगे। 3 / 4 5 मल्टीप्लाई 3 / 4 पावर 2 है बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, पावर दोनों में सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेटा पावर बेस वही रहेगा और पावर्स को बेटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 + 2, ठीक है, तो 3/4। ठीक है, पावर कितना आएगा बेटा, 5 + 2 7 आएगा। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल उसी तरीके से हल होगा बेटा
जैसे हमने बेटा 2 क्वेश्चंस किए हैं। तो बेटा इसमें भी क्या करेंगे बेटा हम 4 -4 डिवाइडेड बाय 5 होल क्यूब मल्टीप्लाई बेटा -4 डिवाइडेड बाय 5 पावर बेटा 5 है। तो देखें बेटा बेसिस क्या है, सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो बेटा बेस हम एक मरतबा लेंगे -4 डिवाइडेड बाय 5 और पावर्स ऐड होंगे, ठीक है, 3 + 5। तो बेटा क्या होगा -4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो 3 + 5 बेटा 8 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट पे। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बेटा बहुत ही आसान है, मगर पहले बेटा जो तीन क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन है क्या बेटा। ब्रैकेट के अंदर -3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, उसके बाद बेटा होल पावर क्या है 3 है। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बेटा उतार देंगे 3 -3 इंटू, ठीक है, 5 स्क्वायर होल क्यूब है, ठीक है। अभी देखिए बेटा ये जो पावर 3 है इन दोनों के ऊपर है, क्या बेटा, इन दोनों के ऊपर है। तो क्या करेंगे बेटा, दोनों को बेटा हम क्या करेंगे, क्यूब से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 बेटा ये एज इट रहेगा, ठीक है, यहाँ बेटा 3 आएगा, ठीक है, इंटू बेटा ये 5 स्क्वायर पहले ही है, तो इसको बेटा क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें बेटा ये -3 होल क्यूब, जब इनको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये 3 यहाँ पे 1 होता है, तो 1 × 3 3 मल्टीप्लाई, अब देखिए 5 बेटा वही 2 × 3 6, ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। अभी देखिए यहाँ पे बेटा बेसिस सेम नहीं है, अगर बेसिस बेटा सेम नहीं है तो बेटा ये मज़ीद हल नहीं हो सकता। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पे आए, ये भी बेटा बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसी तरीके से ही होगा, ठीक है। तो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में 3 × -4 उनका स्क्वायर, उसके बाद बेटा स्क्वायर है, उसके ऊपर क्या है बेटा होल क्यूब है। इसको बेटा बिल्कुल इसी तरीके से उतार देंगे, ठीक है। तो 3 × -4 बेटा उनका स्क्वायर होल क्यूब होगा। अभी देखिए बेटा ये 3 इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी बेटा मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। तो बेटा क्या करेंगे 3 होल क्यूब देंगे, ठीक है, 3 होल क्यूब देंगे, मल्टीप्लाई बेटा -4 वही बेटा, ठीक है, -4 ये वही 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आगे क्या होगा बेटा, ये जब इसके ऊपर 1 है 1 × 3 बेटा बिल्कुल इसी तरीके से इंटू, अभी देखें बेटा ये -4 है, इसके ऊपर बेटा 2 है, क्या बेटा इसके ऊपर 2 है। तो इसका मकसद है कि बेटा ये जो -2 है ये कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम कह सकते हैं ना इसको 16 लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा क्या बचा 3 बचा। अभी देखें बेसिस बराबर नहीं है, तो बेटा इसका आंसर यही होगा, ये आगे हल नहीं होगा। दिस इज़ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 में। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेटा आसान क्वेश्चन है, जो पहले बेटा हमने 3 क्वेश्चन की थी बिल्कुल वही है। इसमें बेटा बेसिस सेम होंगे, वो पावर्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन को बेटा वैसे के वैसे उतार देंगे, तो -a डिवाइडेड बाय BC पावर कितना बेटा 5 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, -a बेटा इंटू BC, ठीक है। उसके बाद पावर कितना है 4 है। अभी देखिए बेसिस सेम है और बीच में बेटा मल्टीप्लाई का साइन है, तो रूल क्या कहता है बेटा, रूल कहता है बेटा क्या पावर्स ऐड होंगी। तो -a BC बेटा हम एक मरतबा लिखेंगे 5 + 4, आगे क्या होगा बेटा -a डिवाइडेड बाय BC, ठीक है, -a डिवाइडेड बाय BC पावर कितना आएगा बेटा 4 + 5 9 आएगा। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के 7th पार्ट पे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है। तो देखें बेटा क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट के अंदर बेटा -c डिवाइडेड बाय d उसका स्क्वायर, दोबारा बेटा है -c डिवाइडेड बाय d उसका होल क्यूब, दोबारा बेटा ब्रैकेट के अंदर -c डिवाइडेड बाय
डी उसके पावर कितना है बेटा 5 है। तो देखिए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी बस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, माइनस सी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, उसका स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाई डी होल क्यूब माइनस सी डिवाइडेड बाई डी, उसका पावर कितना है बेटा 5 है। अभी देखें बेटा बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो सी बाई डी बेटा एक मरतबा लिखेंगे और पावर्स को बेटा क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 2 + 3 5 प्लस 5 बेटा 10 हो जाएंगे। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट पे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा 8th है, क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा 8th पार्ट है। बहुत ही आसान है बेटा। इसमें देखें कि बेटा n² t के पावर 4 है बेटा, n³ m के पावर बेटा 5 है और t के पावर बेटा 7 है। तो बेटा इसका क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले m वाले आएंगे, उसके बाद n वाले आएंगे, उसके बाद t वाले आएंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन बेटा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बेटा इसको उतार देंगे, m n² t के ऊपर बेटा पावर 4, ठीक है, n³ m पावर बेटा 5 t पावर 7। अभी देखें ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, m वालों को बेटा एक जगह पे रखेंगे, n वालों को बेटा एक जगह पे रखेंगे और t वालों को एक जगह पे साथ रखेंगे। तो बेटा m एक ये है, m एक ये है, ठीक है, इसके ऊपर बेटा पावर कुछ नहीं है, इसके ऊपर 5 है। उसके बाद बेटा t एक ये है बेटा, m के बाद n आएगा बेटा, n के ऊपर बेटा पावर एक में 2 है, एक में कितना है बेटा 3 है, ठीक है, और t में बेटा एक में पावर 4 है, एक में पावर कितना है 7 है। अभी देखें बेटा बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो रहा है, तो बेटा क्या होगा, पावर्स हमेशा ऐड होंगे। तो बेटा क्या होगा m, ठीक है, m एक मरतबा आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा तो 1 है, ठीक है, तो 1 + 5 ये 6 आएगा। तो देखिए n, ठीक है, 2, ये देखें दोनों बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिस सेम है, तो बेटा हम n को एक मरतबा लिखेंगे और बेटा मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों बेटा पावर्स ऐड होंगे, तो 2 + 3 कितना होगा बेटा 5 होगा। बिल्कुल इसी तरीके से t में वैसे ही होगा, ठीक है, तो देखें बेटा बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो t बेटा एक मरतबा आएगा तो पावर्स ऐड होंगे, तो 4 + 7 बेटा ये 11 हो जाएगा। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा अगले पार्ट्स पे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बेटा आसान है, जो इससे पहले बेटा हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरीके से है। तो बेटा क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन क्या है बेटा, a² c के पावर बेटा 5 है, b² a³ c³ b पावर 4 a पावर 4। तो देखिए a बेटा 3 मरतबा है, 1 2 3, b बेटा 2 मरतबा है, c 2 मरतबा है। तो बेटा आप क्या करेंगे, इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, ठीक है, उसके बाद बेटा बेसिस अगर सेम होंगे तो पावर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा सबसे पहले इसको वैसे उतार देंगे, a² c पावर 5 b² a³ c³ b पावर 4 a पावर 4। अभी क्या करेंगे बेटा, a वालों को साइड एक जगह पे रखें, b वालों को एक साथ रखें और c वालों को एक साथ रखें, जैसे बेटा हमने इससे पहले वाली क्वेश्चन किया है। तो बेटा a² a³ a पावर 4, उसके बाद a के बाद b आएगा, तो बेटा b² b पावर 4, उसके बाद बेटा c आएगा, c पावर 5, ठीक है, और c पावर 3। अभी देखिए बेटा ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बेटा पावर्स ऐड होंगे। तो बेटा देखिए ये तीनों a क्या है बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं और a क्या है बेटा सबका बेसिस सेम है। तो बेटा क्या करेंगे, a एक मरतबा लिखेंगे, तो 2 + 3 4 पावर्स हमेशा ऐड होंगे। b में वैसे करेंगे बेटा, ये 2 है बेटा, ये 3 थे, ये 2 हैं, ठीक है, तो बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेटा बेस एक मरतबा लिखेंगे, 2 + 4, ठीक है, और c में वैसे ही करेंगे बेटा 5 + 3, ठीक है। अभी क्या करेंगे बेटा, a 2 + 3 5 + 4 9 आएगा,
बी क्या है बेटा 2 + 4 6, ठीक है, और उसके बाद सी 5 + 3 बेटा 8 आ जाएगा। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बेटा ऐसे ही है, ठीक है। तो बेटा देखें 10 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा x⁴ y⁴ 6 x² z² y³, ठीक है। तो देखिए सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल बेटा इसी तरीके से ये भी हल होगा। तो क्या करेंगे बेटा सॉल्यूशन में 10 वही x⁴ y⁴ 6 x² z² y³, ठीक है बेटा y³ हो जाएगा। अभी देखें बेटा अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करें बिल्कुल इसी तरीके से। 10 वही है बेटा, सारे में कांस्टेंट है, तो x⁴ वही बेटा, और x कहाँ पे है बेटा ये वाला स्क्वायर है। y में देखें बेटा y 6 है और y³ है, और z बेटा एक मरतबा है, स्क्वायर है, ठीक है, z एक मरतबा है। अभी क्या करेंगे बेटा 10 वही, ये दोनों क्या है बेटा बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड होंगे, तो 10x⁴ + 2 y बेटा ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे 6 + 3 z बेटा स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी बेटा क्या करेंगे 10 वही x⁴ + 2 6 y बेटा 6 + 3 9 z स्क्वायर। दिस इज बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा लास्ट पार्ट पे जो 11 पार्ट है। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए बेटा 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है r³ s² r⁻7 t² s², ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसको हम ऐसे वैसा का वैसा उतार देंगे 3/5, ठीक है, r³ s², ठीक है, r⁻7 t² s²। अभी क्या करेंगे बेटा ये 3/5 तो बेटा सब में कांस्टेंट है। अभी क्या करेंगे बेटा ये जो r s t है इसको बेटा हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे जैसे बेटा हमने पहले वाली क्वेश्चंस की हैं। तो 3/5 बेटा वैसे के वैसे रहेगा, r³ और r⁻7, r के बाद s आता है बेटा, तो s² एक है, ठीक है, और s² बेटा दूसरा भी है, ठीक है, और बेटा t⁻7 है जो बेटा स्क्वायर है, जो बेटा एक दफ़ा है, ठीक है। तो अभी बेटा क्या करेंगे इसको मज़ीद हल करेंगे, 3/5 बेटा सेम रहेगा। अभी देखिए बेटा r × r दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेटा बेसिस सेम है, बेसिस सेम होंगे तो बेटा r को बेटा एक मरतबा लिखेंगे, पावर्स ऐड होंगे, तो 3 + बेटा 7 कितने होंगे 10 हो जाएंगे, ठीक है। s में वैसे ही बेटा s बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेसिस सेम है तो पावर्स बेटा ऐड होंगे, तो 2 + 2 4 और t बेटा है ही एक मरतबा। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा जो टोटल 11 पार्ट्स थे वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। तो बेटा तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 का बेटा जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसके भी बेटा टोटल 9 पार्ट्स हैं, उन तमाम पार्ट्स को बेटा हम अभी हल करते हैं। ओके बेटा, ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, बहुत ही आसान है बेटा, इनको हल करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी करते हैं। कह रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। कह रहा है कि इसको भी बेटा क्या करें, नीचे बेटा तकरीबन 9 क्वेश्चंस हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, उनको आप क्या करें बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बेस पे इनको हल करें। एक लॉ होता है बेटा जिसको कहते हैं लॉ ऑफ पावर, यानी पावर के ऊपर पावर होगा। जब किसी भी नंबर पे बेटा पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर्स बेटा क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा लॉ ऑफ पावर। क्या बेटा लॉ ऑफ पावर। अगर किसी भी नंबर के ऊपर बेटा पावर है और उसके ऊपर दोबारा पावर है तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे बेटा पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहे हैं कि 5², ठीक है, उसके ऊपर बेटा जो पावर कितना है 3 है, तो इसको बेटा हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को उतार देंगे 5², ठीक है, पावर 3। तो देखें 5² है, इसके ऊपर दोबारा पावर है तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ पावर। तो ये क्या होंगे बेटा पावर्स
और पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तमाम क्वेश्चंस में। ठीक है, एक को समझ लें, सारे एक जैसे हैं। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे बेटा, 5 वही रहेगा 2 इंटू 3, तो बेटा क्या होगा 5, ठीक है वही रहेगा 2 इंटू 3 बेटा 6 होगा। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस बेटा हमें यही करना है। ठीक है, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसको उतार देंगे। क्वेश्चन है क्या बेटा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बेटा स्मॉल ब्रैकेट है x5 उसका होल क्यूब है, उसके बाद बेटा कर्ली ब्रैकेट के ऊपर पावर कितना है 5 है। तो बेटा क्या करेंगे, बिल्कुल वही मेथड है, इसको उतार देंगे बेटा x5, ठीक है होल क्यूब कर्ली ब्रैकेट पावर कितना है बेटा 5 है। अभी बेटा आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है, पावर को पावर से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो xy ठीक है बेटा 3 इंटू 5। ठीक है, अभी बेटा आगे क्या करेंगे कि xy बेटा वही रहेगा 3 इंटू 5 15। अभी बेटा ये 15 x के ऊपर भी है y के ऊपर भी है, तो x पावर 15 और y पावर 15। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये भी बेटा ऐसे ही है, मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा कर्ली ब्रैकेट के अंदर बेटा -4 उसका स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट के बाहर कितना है बेटा पावर 5 है। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है बेटा, -4 इसका स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट पावर 5 है। ठीक है बेटा, तो अभी क्या करेंगे, पावर को पावर से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 बेटा वही 2 इंटू 5। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे बेटा -4 वही, ठीक है 2 इंटू 5 10। ठीक है, दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है बेटा। कर्ली ब्रैकेट शुरू है बेटा, -3 उनका बेटा होल क्यूब है, -4 उसका स्क्वायर और बेटा कर्ली ब्रैकेट वो पावर कितना है 3 है। बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को उतार देते हैं। ठीक है, ठीक है कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में बेटा -3 उसका क्यूब, -4 बेटा उसका स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट पावर 3। अभी देखिए बेटा ये बेटा जो पावर है कर्ली ब्रैकेट में बेटा इन दोनों पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बेटा हम पहले क्वेश्चंस किए हैं, जैसे बेटा हमने पहले वाली क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो -3 ठीक है बेटा 3 इंटू 3 होगा और -4 बेटा 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो आगे क्या होगा बेटा, ये -3 बेटा वही रहेगा 3 इंटू 3 9। ठीक है, -4 बेटा वही रहेगा 2 इंटू 3 6। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये भी बेटा ऐसे ही है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बेटा b² डिवाइडेड बाई 5 उसका होल क्यूब है। ठीक है, बहुत ही आसान है बेटा, तो b² डिवाइडेड बाई 5 उसका बेटा होल क्यूब है। अभी बेटा ये 3 दोनों पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अभी देखिए बेटा, तो b 2 इंटू 3 बेटा 5 पे बेटा 1 मौजूद है 1 इंटू 3, तो बेटा क्या होगा b क्या होगा बेटा 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 1 3। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर बेटा स्मॉल ब्रैकेट है -4 डिवाइडेड बाई 9 उसका स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट के ऊपर बेटा 3 है। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट -4 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है बेटा, पावर 2 है, कर्ली ब्रैकेट बंद 3। ठीक है बेटा, तो अभी क्या करेंगे बेटा, -4 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -4 बेटा डिवाइडेड बाई 9 2 इंटू 3 6। ठीक है बेटा, दिस इज़ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ऐसे ही होगा। ठीक है बेटा, आप देखिए बेटा कर्ली ब्रैकेट शुरू है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बेटा z³ है। ठीक है, z³ का दोबारा स्क्वायर है,
और फिर बेटा कर्ली ब्रैकेट बंद है, उसके पास पावर 4 है। तो देखिए बेटा ये तीनों पावर्स बेटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसी को तो बेटा कहते हैं लॉ ऑफ पावर। जितने बेटा पावर्स के ऊपर पावर होंगे सारे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को उतार देते हैं, जैसे बेटा हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं। जेड क्यूब स्क्वायर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट पावर 4। तो बेटा अभी क्या करेंगे, जेड 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, बस यही आएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 आएगा। दिस इज बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही बेटा ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है कि कर्ली ब्रैकेट शुरू है, स्मॉल ब्रैकेट m इंटू एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब इंटू एम पावर 4, ठीक है। इन सब के ऊपर दोबारा बेटा स्क्वायर है, ठीक है। और उसके बाद बेटा कर्ली ब्रैकेट बंद है, उसके ऊपर बेटा पावर कितना है, 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसको हम बेटा नीचे उतारेंगे, फिर इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखें, कर्ली ब्रैकेट शुरू, स्मॉल ब्रैकेट शुरू बेटा, एम स्क्वायर एम क्यूब एम पावर 4 सब के ऊपर बेटा स्क्वायर है, ठीक है बेटा। और उसके ऊपर बेटा क्या है बेटा, पावर 5 है। अभी बेटा ये हल कैसे होगा, हल बेटा ये ऐसे होगा कि देखिए बेटा इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए बेटा कि सारे एम हैं, सारे एम बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा जो पावर्स बचेंगे उसके बाद बेटा पावर्स से हम पावर्स को मल्टीप्लाई करके इसको हल करेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखिए बेटा कर्ली ब्रैकेट शुरू बेटा, तो यहाँ पे देखिए बेटा अगर बेटा मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम है तो पावर्स बेटा ऐड होंगे। तो सब में देखें बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे कि ये बेटा क्या होगा, m एक मरतबा लिखेंगे, इस m के ऊपर बेटा कुछ नहीं है, 1 होगा तो 1, इस m के ऊपर बेटा 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके ऊपर बेटा 3 है, इसके ऊपर बेटा 4 है, इन सब के ऊपर बेटा स्क्वायर है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर पावर 5 है। तो बेटा आगे क्या होगा, आगे बहुत ही बेटा आसान है, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, m बेटा वही, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितने होंगे बेटा, 10 होंगे, उसका स्क्वायर, उसके बाद बेटा कर्ली ब्रैकेट बंद, पावर कितना है बेटा, 5 है। अभी क्या करेंगे बेटा, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटा अभी ये सिंप्लीफाइड हो गया है। अभी क्या करेंगे बेटा, ये m बेटा वही आएगा, तो 10 × 2 × 5 होगा, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, m वही, 10 × 2 20, 20 × 5 100, ठीक है बेटा। दिस इज़ बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा लास्ट पार्ट पे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बेटा लास्ट पार्ट है वो कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। वो कौन सा है बेटा, माइनस, ठीक है, स्क्वायर है बेटा, उसके बाद बेटा स्मॉल ब्रैकेट -0.1 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, उसके बाद दोबारा बेटा ब्रैकेट के अंदर -0.1 उसका होल क्यूब, उसके बाद दोबारा बेटा स्मॉल ब्रैकेट है -0.1 उसका पावर 4, ठीक है। उसके बाद बेटा स्क्वायर है, ठीक है, इसका बेटा क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसको वैसा का वैसा बेटा उतार देंगे जैसे बेटे हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा कि -0.1, ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर -0.1 होल क्यूब -0.1, ठीक है, पावर 4, ठीक है, और होल स्क्वायर है। अभी देखें सबसे पहले बेटा क्या करेंगे कि ये जो माइनस है बेटा इनको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, इनको क्या करेंगे बेटा, ख़त्म करेंगे। अभी देखें एक रूल है बेटा कि अभी देखें यहाँ पे बेटा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस होगा, ठीक है। और उस प्लस को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इस नेगेटिव से, तो प्लस इंटू नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ नेगेटिव बचेगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दोबारा प्लस हो जाएगा, तो बेटा ये सारे
जो माइनस का साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं उसके तरफ। अगर बेटा माइनस ख़त्म हो जाएगा तो बेटा क्या बचेगा 0.1, ठीक है, उसका स्क्वायर 0.1, उसका बेटा होल क्यूब 0.1, उसका पावर 4 बेटा होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा अंदर देखिए बेटा 0.1 0.1 0.1, देखिए बेटा सबका बेटा बेस सेम है और सब बेटा मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो देखें सबका बेस एक ही है बेटा, तो बेटा क्या करेंगे इसको हम बेटा एक मरतबा लिखेंगे 0.1 लिखेंगे। ठीक है, और बेटा बेस अगर सेम है तो पावर्स को ऐड किया जाएगा, तो 2 ये वाला प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, उसके बाद बेटा इसका क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा इसको मज़ीद हल करते हैं 0.1, ठीक है, 2 प्लस 3 5, ठीक है, 5 प्लस 4 9, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे बेटा 0.1, ठीक है, 9 इंटू 2 9 इंटू 2, ठीक है बेटा, तो आखिर में क्या होगा बेटा 0.1, ठीक है, 9 इंटू 2 18, ये बेटा इसका फाइनल बेटा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको आज का जो एक्सरसाइज 1.4 बेटा कंप्लीट आपको क्लियर हुआ होगा और आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जिसमें बेटा हम एक्सरसाइज 1.5 को बेटा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।